सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। और भाई आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ इंग्लिश 12th क्लास प्री बोर्ड का पेपर। तो ये अभी कुछ ही दिन पहले आपका ये पेपर हुआ था और ये प्री बोर्ड 2022 इंग्लिश का आपका पेपर है क्लास 12th। और आपको पता ही होगा कि 12th क्लास में 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल होते नहीं हैं और उसी हिसाब से फिर पेपर में नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको इस पेपर का रिव्यू कराने वाला हूँ कि 12th क्लास में कैसा पेपर आता है। और आपको और भी ऐसे ही और अन्य पेपर देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पे मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसको आप देख सकते हैं। उसमें कई सारे मैंने अभी पेपर डाल दिए हैं। अभी तक मैं 10th क्लास का आपको फुल कोर्स भी करा रहा हूँ। तो इसी श्रृंखला में मैं आज आपके लिए 12th क्लास का ये प्री बोर्ड का पेपर लेके आया हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ 12th क्लास में कैसा बोर्ड में पेपर आने वाला है। ठीक है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा बोर्ड पेपर आएगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन यानी कुछ सूचना दे रखी है। ये कह रहा है कि दिस पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, यानी जो ये पेपर है आपका ये 4 सेक्शन में आपका डिवाइड है, ABCD। ठीक है, और ऑल सेक्शन यानी जितने भी ये चारों सेक्शंस दिए रखे हैं आपको, ये चारों आपको करने अनिवार्य हैं। और रीड दी क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसर देम। ठीक है, तो ये कह रहा है आपको लिखने से पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेना है। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आपका, सेक्शन ए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। रीड दी फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दी क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपको यहाँ सबसे पहले 15 नंबर का आपका पैसेज आता है, जो कि आपका 12th में आपको देखने को मिल जाएगा। तो हर बार आता है ये पैसेज, ये अनसीन पैसेज आता है जिसको किसी ने भी नहीं पढ़ रखा होता है। ये हर बार 15 नंबर का आता है आपको, और इसमें से इस पैसेज को पढ़ के ही आपको यहाँ ये 5 क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं आपको, ये 5 क्वेश्चंस के आंसर देने रखे हैं। और ये 3-3 नंबर का क्वेश्चन होता है एक, तो 3 नंबर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं। और इस पैसेज में से ही आपको ये 5 आंसर देने होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका ईजी है, इसमें से आपको ढूंढ करना है और थोड़ा सा आपको अपने से बना के लिखना है, तो ये तो आसानी से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला दिखाते हैं। तो इसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, ये आपका राइटिंग। तो राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द गिवन बिलो। तो ये आपको यहाँ पे एक आर्टिकल लिखने के बोल रहा है, जिसको आप निबंध कहते हैं हिंदी में। तो ये निबंध कोरोना पे भी हो सकता है। तो ये आपको 4 टॉपिक दे रखे हैं। एक तो आपको पीछे कोरोना वाला दे रखा है, और ये 3 टॉपिक्स और दे रखे हैं। एक क्लीन एंड ग्रीन इंडिया मिशन, यानी आपको जो हरा भरा इंडिया का मिशन है उसको उसके ऊपर लिख सकते हैं आप, या फिर मोबाइल फ़ोन से जो आपके उपयोग हैं उसको लिख सकते हैं। और इलेक्शन इन बेस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जो लोकतंत्र का जो आधारभूत स्तंभ है, तो उसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको 10 नंबर का पूछा जाता है हर बार, ये आपके लिए लिखने के लिए आता ही आता है। आर्टिकल लिखने के लिए 10 नंबर का आता है। और एक यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं, ये लेटर आता है 10 नंबर का। तो दोनों चीज़ें 10-10 नंबर की आती हैं, इससे 20 नंबर आपके टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप देख लेना और अच्छे से याद कर लेना इनको, क्योंकि ये हर बार बोर्ड में 12th क्लास में पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे आपको ये एक लेटर लिखने के लिए दिया हुआ है, या तो आप इस वाले को कीजिए, या ये नहीं आता तो इस वाले को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से आप किसी एक को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सेक्शन भी कम्प्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन सी है आपका ग्रामर। ठीक है, तो ये आपका ग्रामर पोर्शन से पूछा जाता है। यहाँ पे ग्रामर पोर्शन से चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन हैं आपके। तो चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। तो ये कह रहा है ये जो भी सेंटेंसेस हैं आपके, ये डायरेक्ट फॉर्म में आपको दे रखे हैं, इनको इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है, तो ये 2-2 नंबर के प्रश्न है, और आपको कोई भी 2 सेंटेंसेस एक बनाना है, इन दोनों में से एक बनाना है। ठीक है, तो ये 2 नंबर का प्रश्न है आपका। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, कंबाइंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डायरेक्ट विद इन द ब्रैकेट। यानी जो ये आपके सेंटेंसेस हैं, ये आपको इसके अनुसार कन्वर्ट करने हैं, इसके अनुसार आपको इसको बनाना है। इस वाले को आपको इनटू कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है, और इस वाले को भी आपको इनटू सिंपल सेंटेंसेस में बदलना है। ठीक है, तो इसके 2-2 नंबर के या दोनों प्रश्न हैं आपके, यहाँ से आपके 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसे ही ये अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज डायरेक्टेड विद इन दी ब्रैकेट्स। यानी
ये कह रहा है आपको जो यहाँ पे ये आपको दे रखा है उसके अनुसार इसमें आपको चेंज करना है। तो ये भी 2-2 नंबर के प्रश्न है, आप देख लेना ये। और ये भी थोड़ी बहुत यहाँ पे भी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो यहाँ पे भी आपके कुछ 2-3 क्वेश्चन और दे रखे हैं। राइट एनी टू एंटोनेम, यानी आपको यहाँ पे किन्हीं भी 2 वर्डों का आपको यहाँ पे विलोम शब्द लिखना है। एंटोनेम यानी विलोम शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1-1 नंबर का प्रश्न होता है, 2 नंबर के पूछे जाते हैं ये। और अगला है आपका राइट एनी टू सिनोनिम, यानी यहाँ पे आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं इनमें से किसी 2 शब्दों के, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भी देख लेना आप ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ से, ठीक है। तो ये 5 नंबर का हर साल पूछा ही जाता है बोर्ड में, 10th हो या 12th हो, हिंदी की इंग्लिश बनाने के लिए वहाँ पे आती है, ठीक है। तो ये आपका लगभग मैं कहता हूँ कि निश्चित होता है ये आना ही आना है। तो बदल के आ जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है एक ही पूछा जाए, पर आता ही आता है। तो ये आपको 5 नंबर की हिंदी की इंग्लिश बनाने के लिए दी गई है इस पेपर में। यहाँ से आपका सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है, जो भी लिटरेचर का पोर्शन है आपका। और आंसर एनी टू क्वेश्चन इज़ नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, यानी ये कह रहा है जो आपका आंसर है वो लगभग कम से कम 30 वर्ड्स का होना ही चाहिए। तो ये आपकी किताब में से पूछा जाता है, जो भी लिटरेचर लिखा हुआ है यहाँ पे। ये आपकी किताब के क्वेश्चन होते हैं, ये देख लेना। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके यहाँ पर किताब से। और क्वेश्चन नंबर 8 ये भी किताब से पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आपका किताब से पूछा जाता है। तो यहाँ पे जितने भी ये लिटरेचर वाले पोर्शन में आपके क्वेश्चंस आते हैं वो सारे आपके किताब से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको तो आप पढ़ा ही होगा, आपने पढ़ रखा होगा, तो आसानी से अच्छे से कर लेना। तो चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं फिर। अभी आपका जो पोएम है ये आपकी प्रोज सेक्शन से पूछी जाती है आपके लिटरेचर में। और इस पोएम का आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 क्वेश्चन, इनके उत्तर देने होते हैं, ठीक है। तो इस पोएम को पढ़ के आप पता लगाना कि इसके लेखक कौन है और ये किस चैप्टर से ली हुई है। तो इसके लिए आपको अच्छे से जितनी भी आपके पोइट्री में पोएम्स दे रखे हैं उनको आप अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाली को करें आप, या फिर ये वाली नहीं आपको आती तो इस वाली को भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे और लगा हुआ है, ठीक है। तो ये वाली इन दोनों में से किसी भी पोएम को आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, यानी जो आपको ये दोनों पोएम दे रखे हैं इनमें से किसी भी एक पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो ये सेंट्रल आइडिया भी आपका 5 नंबर का पूछा जाता है हर साल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11वां है आपका। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो यही वो ये आपका जो आपकी किताब में से पूछा जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 12वां। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स, यानी ये कह रहा है जो आपका आंसर होना चाहिए वो कम से कम 150 शब्दों का होना ही चाहिए। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 7 नंबर का हर साल पूछा जाता है बोर्ड में। तो इस पेपर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले पेपर में किसी और क्लास के पेपर के साथ। मैं लगभग आपको कोशिश करूँगा कि अगला पेपर आपका 10th क्लास का ही हो और अच्छे से आप प्रिपरेशन करें, क्योंकि 2022 में आप बोर्ड एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं आपके। और इन्हीं पेपर्स के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को देख सकते हैं कि आप कितने मजबूत हैं और कितनी आपने अभी तक पढ़ाई कर रखी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।